वैसे तो दोस्तों आप मटर पनीर आलू मटर खाते ही हो। क्या आपने सिर्फ मटर की ये बहुत ही अमेजिंग सब्जी खाई है? ये सब्जी दोस्तों सिर्फ मटर से बनती है और सच बता रहा हूँ किसी से कम नहीं है। बहुत ही यूनिक टेक्सचर और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है इसका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये सब्जी बनाना बहुत ही इंस्टेंट है। देखो, आपको छोटी वाली मिक्सी लेनी है, उसमें एक प्याज डालना है, 2 हरी मिर्चें डालना, थोड़ा लहसुन को ज़्यादा रखना और इसी में आप यहाँ पर धनिया की डंठल के साथ साथ धनिया भी डालना। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश मटर लिए हैं, इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश मटर का यूज़ करना दोस्तों। गलती से भी फ्रोज़न मटर का यूज़ मत करना, नहीं तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। जब आप मटर को धोकर रखोगे तो उसमें से 2 चम्मच मटर आप प्याज वाले पेस्ट में डालना। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पल्स मोड पर पीसना दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, इसका पेस्ट नहीं बनाना। अगर आपने इसका पेस्ट बना दिया तो इसकी कुकिंग सही से नहीं हो पाएगी, अनइवन होगी, हल्का सा दरदरा होगा तो ही हीट इवनली पकड़ेगा और एकदम सही से ब्राउनिंग होगी। मैं क्या करता हूँ कि इस पेस्ट को अलग से निकाल कर रख देता हूँ और फिर मिक्सी को हल्का सा साफ करके इसी मिक्सी में यहाँ पर 2 टमाटर डालता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं अदरक को डाल देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि अदरक मैंने प्याज के साथ नहीं डाला, टमाटर के साथ अदरक डालना। फिर एक ट्रिक मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, 1 चम्मच बेसन डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसका जब आप एकदम फाइन पेस्ट बनाओगे ना तो फिर देखना एकदम अनोखा ही कलर आ जाएगा दोस्तों। ये जो ट्रिक यूज़ करी है ना, इससे आपकी ग्रेवी का टेक्सचर एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा। नो काजू, नो मगज, नो क्रीम, तब भी फ्लेवर एकदम बढ़िया आता है दोस्तों। और इसका आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, अभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले सीधा ही चलते हैं कढ़ाई पर, क्योंकि तैयारियां हमारी सारी हो चुकी हैं। कढ़ाई में आपने सरसों का तेल डालना है। तेल अच्छे से धुएंदार होना चाहिए, एकदम गर्म होना चाहिए। जब गरम तेल हो जाए तो आप यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालना। मटर हल्का सा गैस करते हैं तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता और डायरेक्टली आप यहाँ पर वो जो प्याज था ना उसका पेस्ट डाल देना। अब लोग नॉर्मली जो गलती यहाँ पर करते हैं वो ये करते हैं कि वो प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करते। आप इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, जो बैलेंस है इस रेसिपी का, मटर की मिठास, प्याज की मिठास, ये बहुत ज़रूरी है। एक बारी दोस्तों आप यहाँ पर सूंघ कर देखना, जो खुशबू होगी ना उससे ही आप समझ जाओगे कि सिर्फ मटर का फ्लेवर ही नहीं बल्कि मटर की खुशबू भी आएगी, क्योंकि आपने पेस्ट में मटर को भी डाला है ना। मेरा आपको सजेशन होगा कि मीडियम फ्लेम पर आराम से इसको 5-7 मिनट भूनना। आप खुद ही नोटिस करोगे कलर में बहुत वेरिएशन आ जाता है। आप देखो बिफोर आफ्टर, है ना बहुत डिफरेंस दोस्तों। जब आपका प्याज इसी स्टेज पर आ जाए कि अच्छे से ब्राउन हो, वेल कुक्ड हो, तो ही आप यहाँ पर मसाले डालना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये स्पाइसी वाली लाल मिर्च है दोस्तों। ध्यान रहे इसको हल्का सा स्पाइसी बनाना ताकि चटपटा फ्लेवर एकदम बैलेंस हो जाए। बस आप यहाँ पर मसालों को थोड़ी देर भूनना और फिर सीधा ही आप यहाँ पर वो जो टमाटर का पेस्ट था ना उसे डाल देना। पानी डालकर सारा पेस्ट निकाल लेना दोस्तों मिक्सी में से। और आपको तो पता ही है, जैसे ही टमाटर आएंगे तो नमक डालना ही है। अब ये स्टेप अगर आपने एकदम परफेक्टली किया तो फिर देखना खट्टे मीठे का बैलेंस एकदम बढ़िया आता है दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब मम्मी बचपन में खाना बनाती थी तो यहाँ पर टमाटर को अच्छे से भूनती थी, मतलब इतना भूनती थी कि एकदम दानेदार हो जाते थे। इस कुकिंग को फास्ट करने के लिए मैं तो यहाँ पर ढक्कन लगा देता हूँ और गैस को लो फ्लेम पर छोड़ देता हूँ। 5 मिनट में ही ऐसा होता है कि तेल अलग होना शुरू हो जाता है और टमाटर आधे भुन जाते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, टमाटर आपको एकदम दानेदार करने हैं। मैं यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चीनी डालूँगा। चीनी डालने का रीज़न ये है कि ताकि अगर आपके मटर हल्के से मीठे कम हुए तो उस चीनी से बैलेंस आउट हो जाएंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, हमने यहाँ पर बेसन का भी यूज़ किया है तो हल्का सा चिपक सकता है कढ़ाई से, तो आपको इसको बार बार स्टर करना होगा और तब तक भूनना होगा जब तक बिल्कुल ड्राई आउट नहीं हो जाता। अब ये देखो बिफोर आफ्टर, ये स्टेप अगर आपने कर लिया तो गारंटी है दोस्तों कि ये जो मटर की ग्रेवी है ना सच में बहुत मेमोरेबल बनेगी।
अब बस आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी मत डालना, इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना ताकि मटर का फ्लेवर एकदम स्ट्रॉन्ग आए। लो फ्लेम पर आप इसे छोड़ देना हल्का सा सिमर होने के लिए। और बस अब आप एक पैन लेना और हाई फ्लेम पर रखना। और बस आपने इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बटर डालना है। बटर के साथ साथ थोड़ा तेल ज़रूर डालना दोस्तों, ताकि बटर जले ना। और इसी गरम गरम पैन में हल्की सी कट लगी हुई 3 हरी मिर्चें डालना। और फिर वो जो मटर थे ना, उन्हें यहाँ पर डाल देना। 1/4 टीस्पून या आधा चम्मच के आसपास नमक आपने डालना है। और इन मटर को अब आपने रोस्ट करना है हाई फ्लेम पर। आप खुद ही नोटिस करोगे कि पकते पकते ये मटर हल्के से पॉप होने लग जाएंगे। और वो पॉप होना इंडिकेशन है कि आपके मटर अच्छे से पक चुके हैं। मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं दोस्तों। अब आप देखो ग्रेवी को, हो गए ना एकदम थिक। बेसन की वजह से दोस्तों सीधे ही आप इनको यहाँ पर ग्रेवी में ट्रांसफ़र करना। इसी में आप यहाँ पर अदरक के लच्छे, कसूरी मेथी को भूनकर डालना। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा इनको मिलाया है ताकि ये जले ना। मिलाकर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों बैलेंसिंग के लिए, खटास मिठास और मटर के फ्लेवर के साथ थोड़ी सी स्पाइसीनेस। दीज आर द परफेक्ट फिलर दोस्तों, जिससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। लो फ्लेम पर ढककर 5 मिनट तक सिमर होने देना। एंड दैट्स इट दोस्तों। फिर देखना मटर की इतनी औसम सब्जी बनती है कि सच में आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बनाकर देखना, इजी भी है और मज़ा आएगा।